हे गाइस व्हाट्स अप। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अपने स्टरलाइजेशन की मॉइस्ट हीट वाले में। तो मॉइस्ट हीट में हम लोग ने देखा था टिंडलाइजेशन। तो दूसरा मेथड हम सोचने जा रहे हैं कि स्टीम हॉट अंडर प्रेशर। अगर हमने स्टीम हॉट कर दिया अंडर प्रेशर के अंदर में, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है मॉइस्ट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, अर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि कभी कभार आपके एमसीक्यू में आ जाता है या एग्जाम में पूछ लेता है अर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजेशन है क्या। तो ये है भैया, स्टीम हॉट होता है वहाँ पे भी, लेकिन प्रेशर के अंदर होता है। वहाँ पे इंक्यूबेट करते थे आप, वहाँ प्रेशर नहीं था टिंडलाइजेशन में, यहाँ प्रेशर भी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर नॉट स्टीम स्टरलाइजेशन होता है, और टिंडलाइजेशन यहाँ परफॉर्म करते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स फॉर 365 डेज। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करेंगे मॉइस्ट हीट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्ट हीट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें पहला टॉपिक आपका क्या कौन सा आएगा, पास्चराइजेशन। ठीक है, पास्चराइजेशन की बात करेंगे। पास्चराइजेशन आपने सुना होगा भैया क्या होता है। तो ठीक है, पास्चराइजेशन किसने दिया था, पहले जैसे टिंडलाइजेशन जॉन टिंडल ने दिया था, वैसे पास्चराइजेशन लुईस पास्चर ने दिया था। ठीक है ना, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट दूंगा मेरे नाम से हो जाएगा, आप कोई कॉन्सेप्ट दोगे आपके नाम से हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर ललित ने कोई कॉन्सेप्ट दिया तो वो किसके नाम से हो जाएगा मुझे नहीं पता, आपको खुद समझ जाना चाहिए। ठीक है ना, खैर जोक्स अपार्ट। तो मॉइस्ट हीट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पास्चराइजेशन होता है, और नॉट ए स्टरलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है ना, ये स्टरलाइजेशन मेथड नहीं होता, पहले तो एक चीज़ समझ लो, ये स्टरलाइजेशन के अंडर पड़ते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन मेथड नहीं होता ये पास्चराइजेशन। ठीक है, पास्चराइजेशन अडॉप्टेड इन प्रिजर्विंग मिल्क इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय द वेजिटेटिव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो पास्चराइजेशन है इज वो कहाँ अडॉप्ट किया जाता है भैया, हमको सबको पता है कि प्रिजर्विंग मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ के लिए अडॉप्ट करते हैं कि प्रिजर्व करना है मिल्क को हमने। और ये क्या करता है, इंटेंडेड, इसका मतलब कि यूटिलिटी क्या है, इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे वेजिटेटिव पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है प्रिजर्विंग। ठीक है, पास्चराइजेशन अडॉप्टेड प्रिजर्विंग मिल्क इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये वेजिटेटिव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। तो इसके दो मेथड्स होंगे, एक होल्डर्स मेथड होगा, फ्लैश मेथड होगा। तो होल्डर से जा रहे हैं होल्ड करना, ठीक है, फ्लैश होता है तुरंत करके तुरंत हटाओ, फ्लैश मतलब समझ दो ना। ठीक है ना, तो इसके हम लोग मेथड्स की बात कर लेते हैं, मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन की। ठीक है, मिल्क पास्चराइजेशन की मेथड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, दे आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ मिल्क पास्चराइजेशन दैट वेरी विद टेम्परेचर एंड टाइम द मिल्क इज हेल्ड एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, एक वेट पास्चराइजेशन होगा, एक हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, अल्ट्रा पास्चराइजेशन होता है, एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे पास्चराइजेशन होता है। ठीक है, तो ये भी याद कर सकते हो तुम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेट पास्चराइजेशन होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, अल्ट्रा पास्चराइजेशन होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन होता है। ठीक है ना, और अदर मेथड्स में क्या क्या होंगे, यूज फॉर अदर फूड्स। ठीक है ना, तो फ्लैश पास्चराइजेशन होता है, स्टीम पास्चराइजेशन होता है, वेरिडेशन पास्चराइजेशन होता है। ठीक है ना, तो इसकी मैं इतना आपका पास्चराइजेशन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कौन कौन से मेथड्स होंगे याद कर लो फिर से। वेट, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा पास्चराइजेशन, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है, मेथड्स हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंस्पिसेशन की। ठीक है ना, इंस्पिसेशन होता क्या है, व्हाट इज इंस्पिसेशन। ठीक है, इंस्पिसेशन मतलब क्या होता है, लिटरली इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, लिटरली मीन्स प्रोसेस ऑफ थिकनिंग बाय डिहाइड्रेशन। अब सोच रहे हो कि ये क्या है भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है यार, क्या है ये, प्रोसेस ऑफ थिकनिंग, प्रोसेस मोटा होने की प्रक्रिया, जो कि पानी के साथ मतलब कि खत्म हो जाएगी, मतलब पानी खत्म होता है तो मोटा हो जाता है, चमड़ी मोटी हो जाती है। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक कार्डबोर्ड। ठीक है, आप कार्डबोर्ड को पानी में डालो और खींचो, लंबा हो जाएगा यार, इट विल। ठीक है, उसकी थोड़ी सी जो इलास्टिसिटी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी थोड़ी सी कम होगी यार, तो लंबा थोड़ा सा खिंच जाएगा। ठीक है, पतला हो जाएगा। लेकिन आप उसी कार्डबोर्ड को फिर पानी में भिगा के भैया धूप में रख दो तो मोटा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है इंस्पिसेशन का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ऐसा उसको इंस्पिसेशन नहीं कहते थे कार्डबोर्ड वाले को। ठीक है ना, ये मत समझना ये लिख के एग्जाम में आ जाओगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है इंस्पिसेशन, इससे याद रहेगा कार्डबोर्ड वाले एग्जाम्पल से। लिटरली मीन्स द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन और किसको मैंने कहा था, टिंडलाइजेशन को भी कहा था, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन वहाँ पे भी था। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन हाई हीटिंग हाई प्रोटीन। ठीक है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम लोग हाई प्रोटीन कंटेंट किसी को हीट कर रहे होते हैं, जैसे एग हो गया हमारे, उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको हीट जब करते हैं तो इसको वहाँ यूज़ करते हैं। कंटेनिंग कल्चर मीडिया लाइक लोविंस्टन जेनसन और लॉफलर सीरम सोप। वहाँ पे देखो लोविंस्टन जेनसन, एलजे मीडिया और लॉफलर सीरम सोप पे क्या होता है, कौन से यूज़ करते हैं, कौन सा मतलब कि अपना स्टरलाइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो आप लोग बोलोगे हमेशा क्या बोलोगे, इंस्पिसेशन लगाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इसलिए इंस्पिसेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना,
तो ये एक चीज़ हो गई आपकी इंस्पिरेशन के बारे में। और थोड़ा सा मैं बता दूँ इसको कहाँ, इसका प्रोसीजर प्रोटोकॉल क्या है कि इसको 80 डिग्री से हीट करते हैं फॉर 30 मिनट्स ऑन 3 सक्सेसिव डेज। वहाँ पे टेंडलाइजेशन में क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट तक, 30 मिनट तक, कितने दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है, सक्सेसिव 3 डेज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 100 से कम की बात करो तो 80 डिग्री सेल्सियस पे करोगे वही सेम चीज़ 30 मिनट तक और 3 सक्सेसिव डेज पे। तो ये इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है ना आपका। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।